नवरात्रि के 5वें दिन कैसे करें देवी स्कंद माता की पूजा। जाने पूरी विधि, मंत्र और महत्व। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। सिंह पर सवार भगवान कार्तिकेय को गोद में लेने वाली देवी स्कंद माता की पूजा, मंत्र और उनका फल जानें। शक्ति साधना के नवरात्रि महापर्व में 5वां दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा के लिए है। देवी स्कंद भगवान या फिर कहें भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए हुए शेर पर सवार हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक 2 में कमल और एक भुजा में भगवान कार्तिकेय और एक अन्य भुजा वर मुद्रा में है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी की दिव्य स्वरूप की पूजा करने पर साधक को सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की कैसे पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता पूजन विधि। स्कंद माता का पूजन करने के लिए प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद ईशान कोण में एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर देवी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद माता की फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर, हल्दी, दूर्वा, आभूषण, वस्त्र, भोग आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। माँ स्कंद माता की पूजा में केले का विशेष रूप से भोग लगाएं और उसके बाद स्कंद माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदाय माताय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। पूजा के अंत में देवी स्कंद माता की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। माँ स्कंद माता का जाप मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपे संस्थिता नमस्तक्षै 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 नमो नमः। पूजन मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंदाय माताय नमः। बीज मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामिन्याय नमः। माँ स्कंद माता का भोग। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता को उनका प्रिय केले का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि माता का प्रिय भोग चढ़ाने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। देवी स्कंद माता की पूजा का शुभ रंग। नवरात्रि के 5वें दिन की शुभता पाने के लिए साधक को देवी को उनके प्रिय पीले रंग का वस्त्र, आसन और चुनरी अर्पित करना चाहिए। स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार तारकासुर नाम के राक्षस ने परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा तो उसने उनसे अमर होने का वर मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि ऐसा तो संभव नहीं है, हर जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसके बाद तारकासुर ने उनसे यह वर मांगा कि उनकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र से ही संभव हो। उस समय शिव ने विवाह नहीं किया था और तारकासुर को यकीन था कि महादेव आगे भी विवाह नहीं करेंगे, जिसके कारण वह अमर रहेगा। इसके बाद तारकासुर ने पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाना शुरू किया तो देवताओं ने महादेव को माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। विवाह के बाद शिव और पार्वती माता की भगवान स्कंद या कहें कार्तिकेय देवता के रूप में संतान हुई।
मान्यता है कि स्कंद माता से प्रशिक्षण के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। जय माता दी। धन्यवाद।